एक बार आप 2-4 क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको एडिक्शन हो जाएगा कि यार यही बुक सबसे बेस्ट है। मैं तो आपकी ऑल अराउंड तैयारी हो जाएगी और दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो भाई ऐसे ही तैयारी करता था और मैंने ऐसे ही 5 एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। देन हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो इस बार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। लाइफ का एक काफी बड़ा पार्ट था जो कि मैं शॉर्ट आउट करने के लिए लगा हुआ था, अब से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अब मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज कि देखो, जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, यानी कि जो ये मैं 3 किताबें आपको बताने वाला हूं और जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं, ये वीडियो एंड तक देख लेना। और मेरी गारंटी है, आप जिस तरीके से मैं बताता हूं, अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो आपका हर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। मैंने खुद ने 5 एग्जाम में सिलेक्शन लिए हैं। इतने सारे जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आते हैं नॉरसेट के, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी है, उस बेसिस के ऊपर बता रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो आप जैसे मान के चलो कोचिंग कर रहे हो साथ के साथ में और आपका बिल्कुल भी बेस अच्छा नहीं है, तो आप स्टार्ट करो पीआर यादव से। देखो, मुझे किसी भी बुक ने कोई 5 रुपए भी नहीं दे रखे कि जिससे मैं उसको कोई पेड रिव्यू करूं या कुछ भी है। एकदम जो बात होगी जेन्युइन बात है, किसी को फायदा हो नुकसान हो, बट मुझे आप सारे लोगों को बताना है, दैट इज कि अगर आपका बिल्कुल भी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप शुरू करो पीआर यादव से। एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेसिक्स है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कंपटीशन लाइन में आ सकता हूं और मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। तो पीआर यादव इज द बेस्ट बुक फॉर द बेस के लिए। अगर आपका थोड़ा बहुत बेस अच्छा है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को सारी बेसिक्स नॉलेज है नर्सिंग की, तो आप स्टार्ट करो टारगेट हाई से। अगर आप साथ में कोई कोचिंग कर रहे हो तो आप साथ में टारगेट हाई निकालना शुरू करो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होगा। उसमें क्यों बूस्ट होगा? क्योंकि उसके अंदर थ्योरी भी है, प्लस में साथ में एमसीक्यू भी है। जैसे कि मान के चलो कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है किसी भी कोचिंग के अंदर, तो आपको उसके अंदर अच्छे से कॉन्फिडेंस लाना है, तो आप उसी टॉपिक का, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किसी भी एक पर्टिकुलर बुक के अंदर, जैसे टारगेट हाई के अंदर जाके आप उसके एमसीक्यू सोल्व करो, तो जिससे कि आपकी ऑल अराउंड तैयारी हो जाएगी और वो टॉपिक लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। अगर आप उसको पर्टिकुलर उसी टाइम के ऊपर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और उसके एमसीक्यू सोल्व कर लेते हो। जैसे नॉरसेट के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी ड्रग हो गया, जैसे कि फंडामेंटल के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, एमएसएन के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, जो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। मैंने काफी क्वेश्चन टारगेट हाई से भी देखे, मैंने खुद ने टारगेट हाई पढ़ी हुई है, मैंने खुद ने पीआर पढ़ी हुई है। तो इस बेसिस के ऊपर मैं आप सारे लोगों को बता रहा हूं और मैंने खुद ने 5 एग्जाम में, जिसमें 3 एग्जाम 80-20 में सिलेक्शन लिया है, तो उस बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूं कि आप ये चीज पढ़ सकते हो। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर जो मैंने 2 इंटरव्यू डाले हैं, उसने भी खुद ने टारगेट हाई पढ़ी हुई है। उस बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूं कि एक बार टारगेट हाई जरूर निकाले, चाहे आपकी कैसी भी तैयारी हो, लेकिन टारगेट हाई निकालने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा और आपकी ऑल अराउंड बेस प्लस में कंपटीशन लेवल की जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर आप आ जाओगे और आपका सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये जरूर याद रखें। जैसे कि और सेकंड सिचुएशन ये आती है कि आप एक ना अलग से बुक बना लो उस पर्टिकुलर बुक की। जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते भाई मैंने 4 बार टारगेट निकाल दी, 5 बार टारगेट निकाल दी। 5 बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार निकालोगे। कैसे निकालोगे? कि आप एक अलग से उसकी बुक बना लो, जो आपको गोल्डन पॉइंट्स लगते हैं उस बुक के अंदर लिखते जाओ, या फिर जैसे कि अलग से उसकी एक नोटबुक बना लो और जो गोल्डन पॉइंट्स लगते हैं उस अलग से नोटबुक के अंदर आप लिखते जाओ। बाद में सिर्फ आपके पास में एक वो नोटबुक रहेगी, वो गोल्डन पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि और तो सारा चीजें आपने रिवाइज कर ली है और जो आपको डाउटफुल लगते थे वो आपने उस नोटबुक के अंदर लिख लिया है। तो आपकी ऑल अराउंड तैयारी हो जाएगी और दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो भाई ऐसे ही तैयारी करता था और मैंने ऐसे ही 5 एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है अपने पास में, जो बच्चे कोचिंग कर ही नहीं रहे, यानी कि जिसने भाई दूर से कर रहे हैं फिर ऑनलाइन ले रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है दैट इज एनक्लेक्स। आप एनक्लेक्स निकालिए। अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी है, आप सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एनक्लेक्स से बिना आप आज के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए एनक्लेक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी थ्योरी है उसके अंदर, लास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू की, वो निकालने की कोशिश कीजिए। आपकी इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने इतने सारे नॉरसेट के एग्जाम देखे हैं, अभी नॉरसेट 10 लगने वाला है। इतने सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, इतने सारे लोगों से मैंने पूछा है, तो उन सारे लोगों ने बोला कि एनक्लेक्स इज द बेस्ट बुक। वो इसलिए बेस्ट बुक है क्योंकि भाइयों उसके अलावा भाई है ही क्या नर्सिंग के अंदर। तो इसलिए टारगेट हाई प्लस में एनक्लेक्स निकाल लोगे, ये तो बहुत अच्छा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो उसके बाद नहीं आएगा। अभी मेरे बोर्ड के अंदर 2-4 लोग आए हैं जो नॉरसेट 8 क्रैक करके हैं, वही सेम टारगेट हाई और एनक्लेक्स निकाल कर आए हैं। इसके बाद में जो तीसरी जो बुक आती है, जो कि एनक्लेक्स की ही पार्ट है, दैट इज लिपिनकोट और मोसबी। ये 2 ऐसी बुक है जो कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड बुक है। मोसबी की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से एनक्लेक्स निकाल ली है ना, तो आपको मोसबी की इतनी लैंग्वेज हार्ड नहीं लगेगी।
थोड़ा सा भाई शुरू के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा डाटा समझ में आना शुरू हो जाएगा और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा नॉर्थ सेट के अंदर, या फिर कोई भी आरएमएल का पेपर हो गया, एसजीपीजे, रेलवे का हो गया। भाई रेलवे का पेपर तो आप टारगेट हाई पढ़कर भी दे सकते, उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिव टू नॉर्थ सेट के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आप ये 2-3 बुक कंप्लीट अच्छे से पढ़ ले तो मेरी गारंटी है कोई भी आप एग्जाम के अंदर बैठ जाओ, मेरे से आके बात कर लेना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पर्सनली आप सारे लोगों से मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आपको अगर कंटिन्यू तैयारी करनी है, इसके अलावा जो एनक्लेक्स का ही पार्ट आता है दैट इज लिपिन कोड का, लिपिन कोड भी कंप्लीट बुक है, एनक्लेक्स का ही पार्ट है, मैंने खुद ने निकाली हुई है, बहुत अच्छी बुक है। एक बार आप 2-4 क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको एडिक्शन हो जाएगा कि यार यही बुक सबसे बेस्ट है। मैं खुद बता रहा हूं लिपिन कोड इतनी अच्छी बुक है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आजकल नॉर्थ सेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो मार्केट के अंदर बुक्स है यही है बस नर्सिंग, और यही है आपका नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को दिलाने के लिए, और आप इन चीजों को पढ़कर अच्छे से जाते हो। देखो इसके अलावा जब सारी चीजें पढ़ने के बाद में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर भाई आप जो रिपीटेड गलती कर रहे हो, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की, ज्यादा तुक्के मारने की, या फिर इसके अलावा आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होने की, तो उस वजह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये सारी चीजें सिचुएशनल होती है, इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। हर इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, कोई चीज कोई इंसान 10 मिनट में समझता है, कोई इंसान उसी चीज को 20 मिनट में समझता है। तो ऐसे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ के साथ में खुद के ऊपर सेल्फ रिव्यू रखना है कि भाई मुझे कहां मैं गलती कर रहा हूं, उस चीज को आपको कंप्लीट नोट करते जाना है। और इस सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद भी जो सबसे बड़ा फैक्टर बचता है दैट इज लक फैक्टर, यानी कि किस्मत। अगर किस्मत अच्छी है, किस्मत तभी साथ देगी जब आप इस पूरे प्रोसेस से निकल कर आओगे, अच्छे से तैयारी करके आओगे, तो आपका ऊपर वाला भी साथ देगा। बस नीयत साफ रखना, नीयत का ही खेल है इस दुनिया में। जहां नीयत कहीं भी खराब हुई, चाहे नर्सिंग फील्ड में हो चाहे बाहर में हो, आप वहीं पे ही खराब हो जाओगे। तो नीयत साफ रखते हुए, ऊपर वाले पे विश्वास रखते हुए मेहनत करते रहना, आपका जरूर भला होगा, सिलेक्शन होगा और जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। बस कंटिन्यूटी रखे, कंसिस्टेंसी रखे, किसी के बारे में गलत ना सोचे। जिसको जो मिलना था, जो खाना था, जो पीना था वो मिलने दो। बस आप अपने ऊपर फोकस करें, और इसके अलावा कौन क्या सोचता है आपके बारे में, सोसाइटी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो मेडिकल शाइन आपके साथ देगा, पंकज यादव आपके साथ देगा। और बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और पंकज हेयर 999 इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो करके जाना अगर आपको कोई भी डाउट लगता है। और टेलीग्राम चैनल टारगेट डेली में सर्च मार लेना, जितनी भी ऑल अराउंड पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, ये सारी बुक्स की पीडीएफ है, टारगेट, एनक्लेक्स, पीआर यादव, सबकी बुक्स की पीडीएफ वहां पे डाली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर जरूर सर्च मार लेना। 28,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।